खित्ते में कशीदगी का तूफान फिर से उभर रहा है और ये कशीदगी ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई बदएतमादी का नतीजा है। गो के दोनों फरीकैन बज़ाहिर किसी न किसी मुआहदे तक पहुंचने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स दिखाई देते हैं, क्योंकि मुज़ाकराती अमल जारी होने के बावजूद ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमले एक नई तशवीश को जन्म दे रहा है। जैसा कि आज भी अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त तस्करी तनाव में इजाफा देखने में आया है। अमेरिकी फोर्सेज की जानिब से ईरानी जजीरे कशम में एक फ़ौजी तनसीब को निशाना बनाया गया है, जबकि जवाब में पासदारानी इनकलाब ने अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस, बहरी जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स पर मिसाइल्स और ड्रोन दागे हैं। दूसरी जानिब सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरानी हमलों का बड़ा हिस्सा नाकाम बना दिया गया है। सेंटकॉम के मुताबिक कुवैत की जानिब से दागे गए 2 मिसाइल्स रास्ते में गिर गए, जबकि बहरीन की जानिब फायर किए गए 3 मिसाइल्स अमरीकी और जो बहरीनी दिफाई निज़ाम है उसने मार गिराए। अब ये तमाम वाक़यात इस हकीकत की जानिब निशानदेही करते हैं कि गो के सफारती दरवाजे बंद नहीं हुए, लेकिन मैदान अमल में दोनों ममालिक एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। अगर इन अमरीकी हमलों के मकासद का जायज़ा लिया जाए तो वाज़ेह होता है कि वाशिंगटन ईरान को यह पैगाम देना चाहता है कि खित्ते में अमरीकी मफादात, फ़ौजी तनसीबात और बहरी रास्तों को चैलेंज करने की कोई भी जो कोशिश है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीका समझता है कि अगर वो ईरानी सरगर्मियों के जवाब में सख्त रद्द-ए-अमल ना दे तो इसके इत्तेहादियों खुसूसन खलीजी ममालिक और इजराइल के अंदर यह तासुर पैदा हो सकता है कि अमरीका खित्ते में अपनी रवायती ताकत खो रहा है। दूसरी जानिब ईरान के जवाबी हमलों का मकसद भी सिर्फ अस्करी रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक सियासी पैगाम देना है। तेहरान ये जाहिर करना चाहता है कि वो अमरीकी दबाव के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, और अगर इसकी तनसीबात या मफादात को निशाना बनाया गया तो वो भी अमरीकी मफादात को निशाना बना सकता है, नुकसान पहुंचाने की सलाहियत भी रखता है। दर हकीकत ये हमले मुज़ाकराती मेज़ पर बेहतर पोजीशन हासिल करने की एक हिकमत अमली भी समझे जा सकते हैं, जहां दोनों फरीकैन ताकत का मुजाहरा करके अपने मौक़िफ़ को मजबूत बनाना चाहते हैं। बहरहाल इसी कशीदा सूरत हाल के दौरान ईरान ने अपनी सफारती सरगर्मियों में नुमाया तेज़ी पैदा कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फ्रांस, बेल्जियम, तुर्किया, कतर, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते किए। इन राब्तों में खित्ते की मजमूई सूरत हाल, अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात और मुमकिना सफारती रास्तों पर तबादला ख्याल किया गया। खुसूसन सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ गुफ्तगू में इलाकाई पेशरफ्त और कशीदगी में कमी के इम्कानात का जायज़ा लिया गया है। अब्बास अराग़ची के इन राब्तों का बुनियादी मकसद आलमी और इलाकाई हिमायत हासिल करना है। ईरान जानता है कि अगर कशीदगी मज़ीद बढ़ती है तो सफारती तन्हाई उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसीलिए वो खित्ते के अहम ममालिक को अपनी पोजीशन से आगाह करते हुए यह तासुर देना चाहता है कि वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं कर रहा, बल्कि अमरीका के दबाव के बावजूद सफारती हल की तलाश में है। इसके साथ साथ ईरान ये भी चाहता है कि खलीजी ममालिक और यूरोपीय ताकतें वाशिंगटन पर दबाव डालें ताकि मुज़ाकराती अमल मुकम्मल तौर पर सबूताज ना हो। ईरान की इन्हीं सफारती कोशिशों के पस मंज़र में अमरीकी सदर ट्रंप का एक अहम बयान सामने आया। जैसा कि ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में ट्रंप का कहना है कि अब किसी न किसी तरह मुआहिदा करने का वक्त आ गया है। ईरान से जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान से बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद है। अमेरिका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये गुफ्तगू कहाँ और किस अंजाम पर पहुँचेगी कोई नहीं जानता। अब ट्रंप के इस बयान का बगौर जायज़ा लिया जाए तो इसमें 2 मुतज़ाद पहलू नुमाया नजर आते हैं। एक तरफ वो वाज़े तौर पर मुआहिदे की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि अमेरिका मुज़ाकराती अमल को जारी रखना चाहता है। दूसरी जानिब वो खुद ये एतराफ़ भी कर रहे हैं कि कोई नहीं जानता कि ये बातचीत किस अंजाम तक पहुंचेगी। ट्रंप का यही जुमला दरअसल इस गैर यकीनी सूरत हाल की अक्कासी करता है जो इस वक्त वाशिंगटन और तेहरान के ताल्लुकात पर छाई हुई है। ट्रंप मुआहिदा चाहते हैं क्योंकि वो एक तवील और महंगी जंग से बचना चाहते हैं, लेकिन जानते हैं कि ईरान को मुकम्मल तौर पर अपनी शराइत मानने पर मजबूर करना आसान नहीं है। यही वजह है कि उनके बयानात में उम्मीद और तशवीश दोनों एक साथ दिखाई देती है। और अब अमरीकी सदर ने एक पॉडकास्ट में जो है वो मुज़ाकरात के कामयाब होने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि ईरान ने इत्तफाक किया है कि उनके पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। आयतुल्ला अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। ईरानी हुक्काम कहते हैं कि आयतुल्ला मुज़ाकरात से मुताल्लिक मंजूरी दे रहे हैं। शायद हम किसी मौके पर ईरानी आयतुल्ला से मुलाकात करेंगे। अब बजाय ट्रंप मुज़ाकरात के कामयाब होने के लिए पुरुमीद है, लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान भी इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाता है। जैसे कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गुफ्तगू करते हुए कहना है कि मुज़ाकरात इस बात की ज़मानत नहीं है कि ईरान से मुआहिदा होगा। मुज़ाकरात में ईरान के लिए पहली शर्त आबनाए हुर्मुज़ खोलना है। ईरान को वाज़े तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान करना होगा। मार्को रूबियो ने मज़ीद इस मुताल्लिक़ क्या कदर उठाते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर शाज़िया चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, अभी कल तक इजरायली वज़ीर आज़म के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की जो गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, उसमें जो तल्ख गुफ्तगू हुई है,
जो रिपोर्टेडली जो तल्ख जुमलों का ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब इवन नेतन्याहू को पागल भी करार दिया रिपोर्टेडली, एक तरफ तो वो है जाहिर है, और दूसरी तरफ अमेरिका खुद प्रैक्टिकली जब अटैक्स कर रहा होगा और ईरान के साथ जो है मैदान जंग के अंदर भी बड़ा प्रोएक्टिव नजर आएगा, तो क्या समझा जाए? कल तक तो उससे तासुर मिल रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि वो इजराइल को रोकें, जो स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है और अल्टीमेटली एग्रीमेंट हो, लेकिन अब खुद अमेरिका वही कोशिशें कर रहा है। तो क्या खुद ही मुज़ाकरात को सबूताज करने की एक कोशिश है, या फिर ये रिवायती तौर पर मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी वाला प्रिंसिपल है और मुज़ाकरात की मेज़ पर अचीव करने की कोशिश है? ये देखिए, ये जितना आपका प्रियम्बल जो था बहुत अच्छा आपने जिस तरह बयान किया, ये सारे का सारा क्या है कि अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका क्या करना चाहता है, और दूसरी पार्टी जो है वो अलल ऐलान ये कह रही है कि जी हम तो ना कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमारी तरफ से आप सीज़ फायर को भी बिल्कुल बंद समझें, लेबनान पे हमले बंद करें। आपने जब दाहिया को विकेट करने की बात की है तो उसके चंद ही लम्हों बाद ईरान ने कहा कि जी हम इसराइल पे हमला करने लगे हैं, आप इसराइल को विकेट कर दें, और फिर उसके बाद जो है बैरूत पे जो मज़ीद अटैक हैं वो वक्ती तौर पे थम गए हैं। तो ये सब कुछ वही है, ये वही है कि सवाल भी उनका है, जवाब भी उनका है कि हमें ईरान से न्यूक्लियर डील चाहिए, ईरान कह रहा है मुझे न्यूक्लियर डील नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। इनकी किसी बात का कोई सर पैर नहीं है, और अब तो हम थक गए हैं इनकी बातों के अंदर बेतुकी बातों में सर पैर ढूंढते ढूंढते। मार्को रूबियो सुबह फरमाते हैं कि जी लेबनान में जो इसराइल कर रहा है वो अकेला तो नहीं कर सकता, वो ग्रीन लाइट हम नहीं करेंगे तो उसके पास क्या कैपेसिटी है। फिर जनाब एक्सियोस जो कि इसराइल का माउथ पीस है और सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग का काम करता है, वो ऐसे कोई कान रख के बैठे हुए थे कि ट्रंप की गुफ्तगू जो है वो कोई इंटेलिजेंस उनके पास नहीं है, कोई कमरे में इवन कोई नॉर्मल ह्यूमन ग्रेड की हमारे और आपके लेवल की भी प्राइवेसी नहीं है कि किसी ने लफ्ज ब लफ्ज सुना, अखबार में रिपोर्ट किया, एफ वर्ड्स तक जो है बताए और उन्होंने उसको छाप दिया, और हम सब ने कहा कि जी वाह भाई वाह, ट्रंप ने तो बहुत ही झाड़ दिया। सुबह उनका जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहा है कि जी हम शामिल हैं, जब ईरान कहता है कि हम अटैक कर देंगे तो ट्रंप जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो लान तान शुरू कर देते हैं नेतन्याहू को। अब हमें नहीं पता इसके अंदर गेम क्या है, या ये कि पता है कि गेम क्या है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तुम उधर से भी बफर जोन अपना बना लो, बना सकते हो कि नहीं। लेकिन जब शदीद वहाँ से रिटेलिएशन सामने आई और लेवल करते हुए ये 3 क्रिश्चियन गाँव को जब ये लतानी के पास पहुँचे और इन्होंने कहा जी कि बैरूत में आप दाहिया का एरिया जो कि हैवीली पॉपुलेटेड है, सबसे पहले आप उसको आप वहाँ से खाली करें। लोग वहाँ से निकलना शुरू हुए तो ईरान ने उस पर रिएक्ट किया, और ईरान का रिएक्शन देखकर इन सबको ख्याल आ गया कि ओहो नेतन्याहू तो अकेला जो कुछ है वो कर रहा है, तो ये गुड कॉप बैड कॉप पता नहीं किसको दिखा रहे हैं। ये जिस डील की बात करते हैं ईरान ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि वो सबसे आखिर में बात होगी। हमारे पॉइंटर्स में सबसे पहले लेबनान है, फिर हमारे फ्रोजन एसेट्स हैं, फिर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि कभी अब पहले की तरह फ्री नहीं होगी, हम उस पर बात करेंगे। और अभी अब अब्बास अराची के विजिट्स का जिक्र कर रहे हैं तो उनकी विजिट भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऑपरेशनल मैकेनिज्म के ऊपर है, क्योंकि अब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि वो अपने आप को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में मजीद नहीं डालना चाहते। वो तमाम मुल्कों से ये बात करने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हैं कि उनकी क्या राय है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर। अगर उनकी प्रोटेक्शन को गारंटी किया जाए, रेटिफाई किया जाए, ईरानियन पार्लियामेंट से इंश्योर किया जाए, तो क्या वो वहाँ पे उनकी सर्विसेज के लिए कोई फ़ी वगैरह देने के लिए तैयार होंगे, ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। और मेरी फीलिंग ये कहती है कि यूरोपियंस जो हैं वो इनको ग्रीन सिग्नल दे देंगे, पब्लिकली इसको रिटॉरिक बनाने से रोकते हुए ग्रीन सिग्नलिंग कर देंगे। तो अब सूरत हाल ये है कि ईरान ने जो भी एक ड्राफ्ट दिया है जिसकी रीपैकेजिंग करके पाकिस्तान ने इतनी मेहनत से वो लेके आए, फील्ड मार्शल गए हुए थे, मोहसिन नकवी वहाँ पे थे ईरान में, तो वो क्या रीपैकेजिंग ही हो रही थी, और इस विक्ट्री को कोई ऐसा ताज तो इनके सर पे पहनाया नहीं जा सकता। तो उस तहरीर में बाकायदा शामिल है कि जी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ फॉर द अनलिमिटेड टाइम जो है, फॉर द टाइम बीइंग वो ओपन है, और साथ में न्यूक्लियर प्रोग्राम तो हमारी कभी एम्बिशन ही नहीं रही। तो आप ये दोनों चीज़ें एज अ विक्ट्री पॉइंट ले जाइए और जाकर अपनी पॉपुलेशन को बताइए कि हम जीत के आ गए हैं। आपको जीत के आने के लिए सबूत आपसे पहले किसने मांगे हैं? अफगानिस्तान में किसने मांगे थे? लिबिया में किसने मांगे थे? इराक में आपसे किसने मांगे? तो आप ये कर लें, लेकिन अब डिस्ट्रैक्शन और कोई मिल नहीं रही। उधर से क्यूबा का महाज जो है वो खड़ा कर लिया है
कि अक्लमंद लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमें ईरान से वापस आना है और इसी तरह आना है तो क्यूबा में हमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, मीडिया का रुख उस तरफ कराना डॉक्टर साहब, पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली एंड वेरी सैडली एट द सेम टाइम फिर वही बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो एक आउटकम ऑफ दिस वॉर है। अब सारे का सारा मामला वहीं पे आके रुक गया है और फिर जैसे आप फरमा रही हैं, अब्बास इराक्ची साहब डिप्लोमेटिक डोमेन में अब जो दीगर अब यूरोपियन कंट्रीज से गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनका इनपुट ले रहे हैं, तो ये तो सब कुछ लगता यूँ है कि जैसे सब आके स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे रुक गया है, ब्लॉक हो गया है। ये इन्होंने हमला किया भी ईरान को कमजोर करके, ये जो चोक पॉइंट है उसके ऊपर अपनी मोनोपोली बनाने के लिए, और टारगेट जो है इनका, टारगेट डोमेन में चाइना जो है वो ऑफ कोर्स शामिल है। तो उनको ये आइडिया ही नहीं था कि ये इतना नॉर्मलाइज हो जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक जोग्राफिया है, ये कोई आज या कल तो नहीं बनी। तो जो इतने सालों से काम नहीं हो सका, जो काम होने से इतने सालों तक ईरान जो है वो शदीद अपने प्रॉब्लम्स के बावजूद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एज अ लेवरेज नहीं इस्तेमाल उसने किया, वो चीज़ नॉर्मलाइज हो गई है। और अब जो उन्होंने उसके ऊपर एक अथॉरिटी बनाई है, गल्फ स्टेट समथिंग जो है, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, और पार्लियामेंट में उस पर बात भी हो रही है। तो कल के दिन में उसमें से 300 जहाज जो हैं वो निकले हैं, और उनकी परसेंटेज भी है कि कितनों में एलपीजी है, कितनों में, और सारे मुल्क जो हैं वो बायलेटरली इनसे बात भी कर रहे हैं, और वो अथॉरिटी जो है उसकी वेबसाइट भी मौजूद है। और ये अमरीकी ब्लॉकेड उनका कुछ नहीं कर पा रहा है। कुछ जो है वो जानबूझ के गुजरने देते हैं कि जाहिर है इतनी रिसेशन को कैसे हम बर्दाश्त करेंगे, और कुछ जो है वो उनका इतना कंट्रोल ही नहीं है कि वो सारे का सारा रास्ता बंद कर सकें। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज टेक्निकली खुली हुई है, और जो लोग उनसे बात कर रहे हैं वो वहां से गुजर रहे हैं, और यही बात हो रही है, और वो बहुत सेफ्टी से वहां पे गुजर रहे हैं। तो इनकी डिल्यूजन देखें, कभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर लैंड जो सी माइंस हैं, कभी इनको न्यूक्लियर नहीं चाहिए, कभी इनको यहाँ पे जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो ये दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सारे जो हैं, कुछ जो हैं वो कांग्रेस में रेटिफाई हुए हुए हैं, वो तो बहुत लंबा कंप्लीट प्रोसेस कंफ्यूजन है। डॉक्टर साहब, कता कलामी के लिए माजरत, अज़ान मगरिब का वक्त है और उसके लिए मुझे वक्फा लेने का है। डॉक्टर शाजिया चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी।